जयपुर से एक खबर है जहां पर राजस्थान महाविद्यालय में छात्र शिक्षक विवाद ने पकड़ा तूल। छात्र नेता आदित्य सिहाग और प्राचार्य विनोद शर्मा आमने सामने, बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंची बात और शिक्षा के मंदिर में मर्यादा हुई तार तार। आखिर क्यों छात्रों और शिक्षकों के बीच टूट रहा है धैर्य, सबसे बड़ा सवाल। क्या संवाद की कमी बन रही है टकराव की वजह? क्या छात्रों को मर्यादा में नहीं रखनी चाहिए थी अपनी बात? शिक्षकों को भी समझाइश और संयम से लेना होगा काम। अब प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रों और शिक्षकों के बीच युद्ध का मैदान बनती नजर आ रही है। किस तरीके से एक शिक्षक और छात्र के बीच यहां पर हाथापाई हुई, ये तस्वीरें शर्मनाक तस्वीरें हैं। गुरु और शिष्य के रिश्तों को तार तार करने वाली ये तस्वीरें हैं। आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से इस तरीके से बहस हुई? बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर, ये उत्तेजना से भरी जो तस्वीर है, ये परेशान करने वाली है कि जिस शिक्षा के मंदिर में गुरु और शिष्य के जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण होने चाहिए और ये गुरु और शिष्य के बीच की जो रिस्पेक्ट है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ तो गुरु और शिक्षक गुरु और स्टूडेंट के बीच हाथापाई हो गई, बहस हुई और प्रशासन की भूमिका पर भी प्रकरण में सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या छात्रों को मर्यादा में नहीं रखनी चाहिए अपनी बात, सबसे बड़ा सवाल। क्या यहाँ पर जो शिक्षक हैं उन्हें संयम नहीं बरतना चाहिए था, ये भी एक और बड़ा सवाल है। शिक्षा के मंदिर में हाथापाई तक एक शिक्षक और स्टूडेंट के बीच बात पहुंची। आखिर क्यों छात्रों और शिक्षकों के बीच में ये जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है? हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुणाल, क्या है पूरा मामला? आखिर ये मामला झड़प तक या हाथापाई तक कैसे पहुंचा? देखिए, आपको बता दें नंदिनी की ये जो पूरा मामला है राजस्थान महाविद्यालय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और कल का ये जो पूरा वीडियो है वो बताया जा रहा है। दोपहर में जो शिक्षक है और छात्र नेता है आदित्य सिहाग, उनके बीच में जो है बहस यहाँ पर देखने को मिली। तो इस पूरे मामले का जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सवाल, जो गंभीर सवाल है वो यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि छात्र जो है आक्रोशित टेबल बजाते हुए नजर आते हैं और उनका जो व्यवहार है उसको लेकर जो है यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सभ्य तरीके से भी अपनी बात को जो है मनवाया जा सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक भी जो है आक्रोशित होता हुआ नजर आ रहा है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि शांति से छात्रों की बात को सुना जाए। अब वो आक्रोशित क्यों हुए, क्या पूरा घटनाक्रम रहा, लेकिन जब पूरा वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अब काफी गंभीर सवाल जो है छात्र राजनीति को लेकर और छात्रों का जो व्यवहार है उसको लेकर और यहाँ पर तो शिक्षक का व्यवहार है, प्रोफेसर का व्यवहार है, उसको लेकर गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी किसी भी तरह की जो शिकायत है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। जी बिल्कुल कुणाल, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं कि एक स्टूडेंट और जो शिक्षक है उनमें बहस हो जाती है। मतलब यहाँ पर दोनों को ही थोड़ा सा संयमित रूप से बातचीत करनी चाहिए। और मुख्य तौर पर ये जो छात्र नेता यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं, जो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, शिक्षा का ये मंदिर है लेकिन यहाँ पर शायद राजनीति करने आते ही हैं कुछ लोग, सिर्फ पॉलिटिक्स करने आते हैं कुछ लोग। निश्चित रूप से, क्योंकि छात्र नेताओं की अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होती है छात्रों की समस्याओं को लेकर जो है प्रशासन तक उनकी बात को पहुंचाए, उनकी बात को मनवाए। लेकिन ये कतई जो है बिल्कुल सही नहीं होता कि आक्रोशित होकर अपने जो शिक्षक है उनके साथ इस तरह का जो व्यवहार यहाँ पर किया जाए। ये काफी गंभीर सवाल, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले दिनों राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का वाक्य हुआ जब रजिस्ट्रार की गाड़ी रोक ली गई। तो छात्र नेताओं का जो बर्ताव है उसको लेकर आप छात्रों की बात रखिए, लेकिन उनका जो बर्ताव है, जो संयम वो खो देते हैं और अपने प्रोफेसरों के साथ इस तरह की बातें करते हैं, कोई गाड़ी रोक लेता है, ये कहीं ना कहीं गंभीर प्रश्न चिन्ह जो है छात्र राजनीति पर और उनके व्यवहार पर खड़ा करता है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान महाविद्यालय का ये वीडियो जहां पर एक छात्र नेता और शिक्षक के बीच में पहले बहस होती है और फिर ये बहस हाथापाई में तब्दील हो जाती है। जयपुर से खबर है जहां पर गाड़ी सवार चालक सुरेश बलाई ने ठेला लेकर जा रहे एक शख्स को टक्कर मार दी।
ठेला मालिक हनुमान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक अन्य के घायल होने की खबर है। अन्य घायल अमित का इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार चालक को कार के साथ पकड़ लिया है। पुलिस ने मेडिकल करवाकर शांति भंग में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया है। तो एक कार चालक ने ठेला चालक को रौंद डाला और ठेला चालक की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। जयपुर का ये मामला है। अभी फिलहाल जो कार चालक है वो पुलिस हिरासत में है। ठेला मालिक हनुमान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। एक और खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर कैनरा बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अज्ञात ने नकदी निकालने के प्रयास से मशीन को क्षतिग्रस्त किया। सदर थाने में शाखा प्रबंधक अर्चना ने कराई रिपोर्ट दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्धों की गतिविधियां एएसआई हवा सिंह को सौंपी गई। मामले की जांच ऑर्बिट मॉल स्थित एटीएम की घटना बताई जा रही है। तो कैनरा बैंक में एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी, लूट के इरादे से छेड़खानी की गई। कैसे एक आरोपी कैनरा बैंक के एटीएम में घुसता है और एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी करने का प्रयास करता है, इसका जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। एक और खबर राजधानी जयपुर से, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी जयपुर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अमर जवान ज्योति पर राजस्थान पुलिस बैंड एंड कैवलरी शो आयोजित होगा, जो जयपुर में अपनी तरह का ये पहला आयोजन होगा। ये कार्यक्रम 25 जनवरी को शाम 4 बजे जनपद पर शुरू होगा और आमजन के लिए खुला रहेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डीजीपी, मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। आर्म्स बटालियन के एडीजी रुपेंद्र सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस शो में पुलिस बैंड और कैवलरी द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा से खबर है, जहां पर बलरिया गांव में युवक की संदिग्ध मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। गाड़ी में शव रखकर परिजनों और ग्रामीणों का जोरदार धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप, युवक को जहर देकर की गई हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं परिजन। मांगे नहीं माने जाने तक शव उठाने से किया गया इनकार। प्रशासन की ग्रामीणों से लगातार वार्ता जारी है। मौके पर उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह समेत भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। तो सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा का ये मामला, युवक की मृत्यु के मामले में उसे जहर देकर मारे जाने का आरोप परिजन लगा रहे हैं। प्रशासन की ग्रामीणों से लगातार बातचीत हो रही है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बलरिया गांव का ये मामला है। परिजनों और ग्रामीणों ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। वहीं बालोतरा से खबर है, जहां पर 25 जनवरी को राज्य मंत्री और गुड़ामालानी विधायक के विश्नोई बालोतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मंत्री जिले के पुनर्गठन के तहत गुड़ामालानी और धोरीमन्ना तहसील को बालोतरा जिले में शामिल करने से संबंधित मामलों पर चर्चा करेंगे। दौरे के कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9 बजे डोली टोल, 10 बजे कल्याणपुर, 11 बजे कुड़ी, 12 बजे बालोतरा, सिंधरी, पायला कल्ला और गुड़ामालानी तथा शाम 4 बजे धोरीमन्ना पहुंचेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री का हर स्थान पर भव्य स्वागत किया जाएगा। मंत्री के दौरे से जिले में कार्यकर्ताओं और जनता के बीच उत्साह बढ़ने की उम्मीद है। सिरोही के आबू रोड से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज 1 दिवसीय सिरोही दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत आयोजित हुआ ये कार्यक्रम विशाल आम सभा में शामिल होने के लिए तमाम सदस्य पहुंचे भाजपा के, और कार्यकर्ता सुबह से ही यहां पर भारी संख्या में सिरोही के लिए रवाना हो गए थे। यात्रा के दौरान महिलाओं और आमजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति विशेष उत्साह भी यहां पर देखने को मिला। खबर डीडवाना के लाडनू से है, जहां पर खानपुर गांव में एक खेत में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से आग लग गई, जिससे आग की लपटें उठते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर डीसीपीओ
रमजान खान एक फायरमैन राम रत्न मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा नुकसान होने से बच गया। और अब खबर कोटा से, जहां पर कोचिंग नगरी कोटा में एक बार फिर खाकी की छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस वाहन में आए 2 पुलिसकर्मियों पर एक कोचिंग स्टूडेंट को यहां पर धमकाकर अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित पश्चिम बंगाल निवासी कोचिंग स्टूडेंट है जो कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। छात्र ने बताया कि वो बेंचमार्क इलाके में अपने दोस्त के साथ खड़ा था, तभी 112 पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची कि पुलिसकर्मियों ने बिना किसी कारण उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। साथ ही छात्र का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और इसी दबाव में उससे 5,000 की अवैध वसूली कर ली गई। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी छात्र को एक शराब की दुकान पर ले गए, जहां से शराब की बोतल खरीदवाकर उसका भुगतान भी छात्र से ऑनलाइन कराया गया। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे और मेरे जो भैया है उनसे 5,000 वसूल किए और बाद में इंग्लिश ठेके बोल के एक जगह है, वहाँ से मतलब दारू खरीदे। वो ऑनलाइन प्रूफ हमारे पास है। तो अभी चाहते हैं हम कि हमें हमारे न्याय मिले, पैसे भी मिल जाए वापस मुझे। अभी तो घर के खर्चे चलाने के लिए भी जितना घर से पैसा मिला था मेरे को वो भी नहीं मिला, वो तो सारे उनको देने में चले गए। वो लोग बहुत डरा धमका के हमसे पैसे लिए, झूठा मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। बोल रहे थे कि आपके उसमें गांजे डाल के आपको फंसाया जाएगा। झुंझुनू से खबर, जहां सूरजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की अगवाना खुर्द स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक अनिल कुमार के तबादले का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। स्कूली बच्चों ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 2 दिन पूर्व आश्वासन दिया था कि भूगोल के शिक्षक अनिल कुमार का तबादला निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी तबादला निरस्त नहीं हुआ। अब अभिभावक और बच्चे विद्यालय प्रिंसिपल से टीसी देने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंप रहे हैं। साथ ही स्कूली बच्चों का आरोप है कि बोर्ड की कक्षाओं की पढ़ाई भी शिक्षक अभाव के कारण प्रभावित हो रही है। आश्वस्त किया गया था कि बच्चों को उनके सर वापस मिल जाएंगे, आप धरना उठा लो। हमने ये मांग की थी धरना उठा लेंगे, लेकिन स्कूल में नहीं आएंगे तब तक हमारे सर नहीं आएंगे, और अगर हमारे सर वापस नहीं आए हम टीसी लेके दूसरी स्कूल में चले जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। हाँ, आवेदन सौंप दिया हमने प्रिंसिपल मैम को, और फिर कल हम अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल में आए थे। बोल रहे हैं बोर्ड क्लासेज की टीसी काट के मैं नहीं दे सकती। ऐसा क्यों? हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? नहीं हमें पढ़ाई करने दे रहे हैं, नहीं हमारी टीसी काट के दे रहे हैं। ऐसे क्यों? क्या कब तक चलेगा? हमारी तो मांग यही है कि अनिल शुरू का जो ट्रांसफ़र है ये रद्द किया जाए और हमारे बच्चों के भविष्य की ओर देखा जाए। सरकार से यही मांग है कि 10 दिन से इन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और एक बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसके बाद में क्या है कि इन बच्चों के मूल्यांकन पे तो गिरावट आएगी। तो सरकार इनके पिछले 10 दिन से हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं कि इसलिए बैठे हैं कि अनिल सर नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, इसलिए अनिल जी सर का ट्रांसफ़र रद्द किया जाए, और अगर अनिल जी नहीं आएंगे तो हम टीसी कटवाएंगे हमारे बच्चों के। हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं पिछले 10 दिन से। जालोर के रानीवाड़ा से खबर है, जहां पर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के रण फॉर स्वदेशी अभियान के तहत रानीवाड़ा में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के 217 युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। मैराथन को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर महाराणा प्रताप चौक से रवाना किया, जो रानीवाड़ा खुर्द चौराहे तक पहुंची। दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला संगठन प्रभारी महेंद्र मेघवाल, जिला अध्यक्ष जसराज राज पुरोहित, पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने युवाओं से स्वदेशी अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। लाडनू से खबर है, जहां पर सुजानगढ़ के पास दिल्ली जोधपुर ट्रेन के आगे आने से एक महिला की दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ इंचार्ज रविंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई।
हारे का सहारा टीम के संयोजक श्याम स्वर्णकार एम्बुलेंस चालक समेत अन्य सदस्य रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर शव को एम्बुलेंस द्वारा सुजानगढ़ अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। पुलिस महिला की पहचान के प्रयास कर रही है और मामले की जांच जारी है। तो लाडनू का ये मामला जहां पर ट्रेन के आगे एक महिला आ गई और ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मृत्यु हो गई। महिला की पहचान के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। अचानक से ये महिला ट्रेन के आगे आ गई थी और ये दर्दनाक हादसा हो गया।